नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेज ऑफ टू पार्ट्स, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। हमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट के अनुसार बनाने का है। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटीज और असेट्स दिए हुए रहते हैं। हमें वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट को स्टडी करना है। लायबिलिटीज के नीचे हम लोग लेंगे असेट्स। लायबिलिटीज का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, धंधा धंधे का मालिक दोनों अलग अलग रहते हैं। धंधे का मालिक धंधे में पैसा लगाता है और धंधा वफादार है, बोलता जो भी तूने पैसा लगाया कैपिटल वो मैं तेरे को वापस देना लगता हूं, इसलिए लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाते हैं। दोस्तों, इक्विटी एंड लायबिलिटीज को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी को ही हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलेंगे, एंड करंट लायबिलिटी यानी जो हमें एक साल के भीतर देनी पड़ती है वो। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा? आपका शेयर कैपिटल आएगा। धंधे का मालिक धंधे में पैसा लगाता है, धंधा बोलता है मैं वफादार हूं, जो भी तुमने पैसा लगाया मैं तुमको वापस दूंगा, दैट्स व्हाई इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। जो भी प्रॉफिट बिजनेस ने कमा के बाजू में रखा है उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलेंगे। धंधा बोलता मैं वफादार हूं, तुम्हारे पैसों के ऊपर कमाया हुआ प्रॉफिट मैं वापस दूंगा, दैट्स व्हाई इट इज शोन ऑन दी लायबिलिटी साइड। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब यह है, कुछ लोग कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन कंपनी उन्हें अलॉट नहीं दे कर पाती, तो उसके बदले में वारंट इशू करेंगी और बोलेंगी भविष्य में जब शेयर्स हम इशू करेंगे तब आपको हम शेयर्स दे देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब है कुछ शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन इन बिटवीन बैलेंस शीट डेट आती है और कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करना भूल जाती है। उसको अपन एक अलग हेड में दिखाएंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी शेयर एप्लीकेशन तो पैसा मिला है लेकिन अलॉटमेंट करना बाकी है। इसका ट्रीटमेंट आपको इस बार एग्जाम में नहीं है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का भी ट्रीटमेंट आपको एग्जाम में नहीं है। अगला आपको देखना है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपका आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि डेप्ट अपन ने लिया है, बॉन्ड लिया है, बैंक से पैसा लिया है, उसका पैसा वापस करना है अपने को लंबे समय में, वो आएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यानी भविष्य में हमको जो टैक्स देना पड़ेगा वो आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएगा उसमें, और अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अपने को लायबिलिटीज उसमें दिखाने का है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती है जिसे हमें लंबे समय के बाद में वापस करना पड़ता है, और करंट लायबिलिटी वो होती है जिसे हमें साल भर के भीतर वापस करना पड़ता है। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है दोस्तों? शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आपका कैश क्रेडिट हो गया। ट्रेड पेबल्स को ही हम क्रेडिटर्स नाम से बोलेंगे या सिर्फ पेबल्स नाम से बोलेंगे, जिनसे हम उधारी में माल परचेस करते हैं और उनका पैसा हमें देना बनता है, वो आएगा आपका ट्रेड पेबल्स में। अदर करंट लायबिलिटीज में आपका आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ऐसी प्रोविजन हम करके रखेंगे जिसका हमको शॉर्ट टर्म में भुगतान करना पड़ सकता है, जैसे इनकम टैक्स का प्रोविजन इसमें आएगा। इसका मतलब है चार पार्ट में आपका 4 पार्ट में लायबिलिटी को अपन ने डिवाइड कर दिया है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये चारों पार्ट की टोटल आपकी लायबिलिटी साइड बनाती है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, असेट्स जो है उसको हम नॉन करंट असेट्स यानी जो हमारे पास बहुत ही लंबे समय के लिए रहेंगी, और करंट असेट जो हमारे पास एक साल के लिए रहेंगी, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नॉन करंट असेट में आपके 5 पार्ट आएंगे: फिक्स असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट। फिक्स असेट में आपके पास रहेंगी टेंजिबल असेट जो आंखों से दिखेंगे अपने को, इनटेंजिबल असेट जो आंखों से नहीं दिखेंगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी हमारी कंपनी कुछ असेट को बिल्ड कर रही है वो भी हम दिखाएंगे,
और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, यानी हमारी कंपनी गुडविल या कोई इंटेंजिबल असेट पेटेंट या कॉपीराइट डेवलप करने वाली है तो उसके ऊपर जो भी कॉस्ट इनकर किया है वो आएगा। डिफर्ड टैक्स असेट का मतलब है हमारे कंपनी ने जो भी एडवांस टैक्स दिया है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी लॉन्ग टर्म के लिए किया हुआ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों करंट असेट्स में क्या क्या आएगा आपका? करंट असेट्स में आपका करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट्स आएगा। करंट इन्वेस्टमेंट यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज। इन्वेंट्रीज यानी ईयर के एंड में हमारे कंपनी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी लोगों से हमको जो उधारी वसूल करने का है डेटर्स आएगा उसमें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है ईयर के एंड में हमारे पास जो भी पैसा कैश में और बैंक में पड़ा हुआ है वो आएगा इसमें। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब ये होगा दोस्तों कि हमारे कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए कोई एम्प्लॉयज को लोन दिया होगा, एडवांसेस दिया होगा किसी दूसरे अपने सब्सिडियरी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए, वो आएगा उसमें। दैट इज अवर करंट असेट्स। एंड अदर करंट असेट्स में आएगा दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंसेस। थैंक यू दोस्तों। अपन आज देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसी को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ इनकम। इसमें आएंगे आपके कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। डरिए मत, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी नेट सेल्स, जिसमें कि आपका सेल्स लेस सेल्स रिटर्न आएगा। फिर उसमें आएगा अदर इनकम, टोटल इनकम या फिर टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस में आपका आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यानी नथिंग बट रॉ मटेरियल। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो अलग अलग स्टॉक लगता है अपने को बिजनेस में वो। चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब डिफरेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी सैलरी एंड वेजेस टू एम्प्लॉयज। फाइनेंस कॉस्ट यानी बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यानी डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स आएगा। अदर एक्सपेंसेस आएंगे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स।